भगवान कहते हैं कृष्ण गीता में 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में, मया एव मन अध्यस्व मयि बुद्धिं निवेशय, मयि बुद्धिं निवेशय, निवास्यसि मयेव निवास्यसि मयेव, अत ऊर्ध्वं न संशय, अत ऊर्ध्वं न संशय। अपने प्रिय अर्जुन को निमित्त करके अपने प्रिय भक्तों को भगवान अपना एड्रेस बता रहे हैं, भगवान अपना आसान अनुभव बता रहे हैं। भगवान कहते हैं तू मेरे में मन को लगा और मेरे में ही बुद्धि को लगा, इसके बाद तू मेरे में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। भगवान में ही निवास करने के लिए भगवान में ही मन लगाओ और भगवान में बुद्धि लगाओ। तो बाबा हम जाएं भगवान के मंदिर में बैठे रहें, भगवान के सामने देखें, भगवान में मन लगाएं, भगवान में बुद्धि लगाएं और मंदिर में ही बैठे रहें क्या? तो मंदिर में तो बैठे रहो, लेकिन मनुष्यों का बनाया हुआ मंदिर, उसमें कितनी देर बैठ सकोगे? तुम तो अपने हृदय मंदिर में बैठने की कला सीख लो। आपके जीवन में कोई भी प्रसंग आता है, क्रोध आता है, लोभ आता है, मोह आता है, भय आता है, शोक आता है, चिंता आती है, टेंशन आता है, वो मन में ही आता है, बुद्धि में ही निर्णय होता है कि मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मुझे ये करना होता है, मैं वो करना होता है, ये करूँ वो करूँ। तो मन में ये भर दो कि परमात्मा अमर है और मेरा आत्मा भी अमर है। तो मेरी जात और परमात्मा की जात एक है। संसार बदलता है और शरीर भी बदलता है। आत्मा अव्यक्त है, आत्मा दिखता नहीं है, लेकिन आत्मा की सत्ता से हाथ उठता है, आत्मा की सत्ता से आंख देखती है, आत्मा की सत्ता से कान सुनते हैं, आत्मा की सत्ता से मन सोचता है, आत्मा की सत्ता से बुद्धि निर्णय करती है। बुद्धि के निर्णय तो बदल जाते हैं, लेकिन आत्मा नहीं बदलता है। मन के संकल्प तो बदल जाते हैं, लेकिन आत्मा नहीं बदलता है। शरीर के कण तो बदल जाते हैं, लेकिन आत्मा नहीं बदलता। मैं शिशु था, बालक था, उस समय के शरीर के कण बदल गए। हर 7 साल में तो पूरी हड्डियों के कण भी बदल जाते, ऐसा जानकार लोगों का कहना है। तो बचपन का शरीर बदल गया, लेकिन बचपन में मैं ऐसा बोलता था। बचपन की बुद्धि बदल गई। बचपन में मैंने एक बार ऐसा सोचा था, तो सोचने वाले तुम ज्यों के त्यों, बुद्धि बदल गई। हंसने रोने वाले को देखने वाला तुम ज्यों के त्यों, लेकिन हंसने और रोने वाले की वृत्तियां बदल गई, मन की वृत्तियां बदल गई, बुद्धि के निर्णय बदल गए, लेकिन तुम तो वही के वही हो। कि मैं 7 साल का था, 3 साल का था, 3.5 साल का था, मेरे को पिताजी ने शर्ट पर मोती मढ़वा के दिया था और मैं आसमान में नज़र डालकर कहता था कि ये भी कोई बड़े सेठ के लड़के को मोतियों की बुशर्ट पहनी हुई है। अब वो 2.5-3 साल की उम्र की बुद्धि बदल गई, वो बुशर्ट न जाने कहाँ रही मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो वही का वही हूँ। जय राम जी की। तो वो मैं वही का वही हूँ, मैं नहीं बदला, आत्मा नहीं बदला। ऐसे संसार बदल जाता है, नदियों के वेण बदल जाते हैं, चांद सितारे ग्रह नक्षत्र सब में रूपांतर होता है, खेत खलियों में रूपांतर होता है, गाड़ी मोटरों में भी रूपांतर होता है। सब चांद सफ़र में, सितारे सफ़र में, दरिया सफ़र में, दरिया के किनारे सफ़र में। तो संसार और शरीर तो सफ़र में है, बदलता है, लेकिन आत्मा और परमात्मा ज्यों का त्यों है। मेरा आत्मा नहीं बदला, उसको जानने वाला नहीं बदला। ऐसे प्रलय हो जाए तभी भी परमात्मा ज्यों का त्यों, और शरीर मर जाए तो आत्मा ज्यों का त्यों। तो आत्मा की जाति और परमात्मा की जाति मिलती है, और शरीर की जाति और संसार की जाति मिलती है। तो शरीर को तो सेवा में, परोपकार में, भजन में लगा दूंगा, लेकिन मैं स्वयं को तो मेरे आत्मा परमात्मा में ही लगाऊंगा।
आपका तो मंगल हो ही जाएगा, लेकिन आपकी मीठी निगाहें जिस पर पड़ेगी, आपके उस मंगलमय अनुभव को छूकर आपकी वाणी जो आएगी वो सत्संग बन जाएगी। पोथियां पढ़कर कथन करने वाले कथाकार कहे जाते। कथाकार पोथियों के पीछे चलता है और संत के पीछे पोथियां चलती है। संत बोलते हैं और वो पोथियां बन जाती। एक बार संत कबीर को कथाकारों ने घेर लिया, पंडितों ने, कि तुम तो जुल्हा का काम करते हो, सफेद कपड़े पहनते हो, गृहस्थी हो, बेटे बेटियां, हम तो सन्यासी। हमने कई शास्त्र रट लिए, कौन सा श्लोक कौन से शास्त्र का है, कौन सी उपनिषद का कौन सा मंत्र है, कौन सा ब्राह्मण और कौन सा मंडल और कौन से वेद का, ही हम बोल देते, खड़े खड़े अपनी कथा में बैठे बैठे बोल देते, चलते चलते उसका हम अर्थघटन कर देते। फिर भी हमारे पास 25-50 लोग आते, उसमें से 4 उठते, 2 आते, 5 उठते, 4 आते, और तुम्हारे पास जो आते वो बैठ ही जाते, उठने की बात ही नहीं करते। क्या बात है? तुमको तो लोग पहचानते कि तुम जुल्हा का काम करते हो, बेटी भी है बेटा भी है, तुम तो गृहस्थी हो, और हम तो साधु हैं। कोई बोले हम तो पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, हम तो फलाने हैं। फिर भी हमारी कथा में लोग इतना चिपक के नहीं बैठते, और तुम्हारी कथा में आए तो बस फिर जाने की बात ही नहीं, और तुम्हारे दीवाने हो जाते। क्या बात है? कबीर ने कहा, कथाकारों बुरा मत मानना, तुम कागज की लिखी बोलते हो, जो कागजों में लिखा है वो ही बोलते हो, और हम नैना देखी बोलते। हम अपने अनुभव, मन बुद्धि परमात्मा में अनुभव में लगा के फिर बोलते। तुम्हारा पानी होद का पानी है, पहले का बराबर आया, और हमारा सीधा चश्मे का पानी है। तुम कागज लिखी बोलो, मैं नैना देखी बोलूं। विवेकानंद बोलते थे कि दुनिया के सारे उपासना ग्रह, मंदिर, आश्रम, गिरजाघर सारे टूट फूट के रसातल में चले जाएं, दुनिया के सारे धर्म ग्रंथ रसातल में चले जाएं, फिर भी धरती पर एक पुरुष आत्म साक्षात्कारी, एक पुरुष हो और एक उसका सत्य शिष्य हो, तो सत्य शिष्य पर करुणा करके जो आत्मज्ञानी बोलेगा वो धर्म ग्रंथ बन जाएंगे, शास्त्र बन जाएगा, धर्म फिर से चमकेगा, उभरेगा, और लोगों के कल्याण का मार्ग खुला हो जाएगा। तो ऐसे ऊंचे अनुभव को पाने के लिए भगवान कहते हैं, मयेव मन आद्यस्त्व मयि बुद्धिम निवेशया निवास्यसि मयेव अत ऊर्ध्वम न संशयः। तू मेरे में मन को लगा और मेरे में ही बुद्धि को लगा, इसके बाद तू मेरे में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। तो भगवान में मन लगाएं। वास्तव में देखा जाए तो भगवान के सिवाय कहीं मन टिक नहीं सकेगा, लग नहीं सकेगा। मन लगाया वहीं से भागेगा, लगाया भागेगा। भगवान में एक बार पूरा मन लग गया तो उसका पूरा स्वाद आएगा, तो फिर कहीं भी भटका हो लेकिन वहां लगेगा नहीं, काम करके वापस आ जाएगा। अभी भगवान में लगाने की आदत नहीं है तो भगवान में मन लगाते तो भी वहां से वापस संसार में भागता है, और भगवान में मन लगाने की युक्ति आ गई तो संसार का सब कुछ करते कराते भी मन भाग भाग के परमात्मा में आ जाएगा। तो बाबा जी मन को भगवान में कैसे लगाएं कि भगवान का नाम, गुरु मंत्र बार बार जपते जाए और उसके अर्थ की भावना करते जाएं। तो बार बार मंत्र जाप से मन के दोष क्षीण होने लगेंगे। जैसे किसी को पित्त दोष होता है, सूखे की बीमारी हो जाती, मुंह सूखा सूखा रह जाता,
फिर उसे कोई चीज़ का स्वाद नहीं आता। चतुर्वैद्य क्या करते हैं कि उसे मिश्री दे देते, बोले ये खा ले, बोले स्वाद नहीं आता। तो स्वाद नहीं आए तभी भी तू चूसना चालू कर। मिश्री सूखा रोग की औषधि भी है और स्वाद भी फिर आएगा। तो ऐसे ही भगवान नाम की मिश्री है। अंतःकरण में जो सूखापन है, मन को रस नहीं आता अंतर आत्मा का, तो भगवान नाम की मिश्री तू बस चूसता जा। आज मन न लगे तो कल, कल न लगे तो परसों, परसों न लगे तो भी धीरज रख के तू करता रहे। बोले महाराज क्या करें, मन नहीं लगता है। ओहो, मन नहीं लगता फिर भी ऑफिस में हाजिर रहने से पगार चालू रहता है। ठेकेदार के यहाँ मजदूर का मन लगो चाहे न लगो, शाम पड़ते ही ठेकेदार उसको मजदूरी देता है। ऐसे मन लगे चाहे न लगे, भगवान का जप करने की जगह पर बैठ जा माला लेकर। तुम तो ऐसा कहते हो कि मैं मन लगे फिर भजन करूंगा। जैसे बुद्धू गया तैरना सीखने के लिए, किसी तैराकू ने कहा कि आ जाओ मैं सिखा देता हूँ, और स्विमिंग पूल में उतरा। बोले मारो मारो जंप। हाँ ना करते उसने जंप मारा, और जंप मारा तो उसके मुंह में नाक में थोड़ा पानी आ गया। वो बाहर निकला, हाथ में पानी लेकर कसम खा ली कि जब तक ठीक से तैरना नहीं सीखूंगा तब तक पानी में पैर रखे वो दो बाप का। तो भाई साहब क्या बिस्तर पे तैरना सीखोगे, अथवा नेशनल हाईवे पे तैरना सीखोगे, अथवा जयपुर रेवाड़ी हाईवे पे तैरना सीखोगे? तैरना नहीं आता तभी भी पानी में प्रवेश करो, और तैरना आए तो पानी में मौज से तैरोगे। ऐसे ही भगवान में मन नहीं लगता फिर भी भगवान का नाम लिए जा और भगवान को प्रेम किए जा। मनख मजूरी ना राखे तो क्या राखे गो राम। भगवान का नाम, और भगवान के नाम के साथ भगवत रस जगाना हो। जिसके स्वभाव में गुस्सा है, चिड़चिड़ियापन है, अथवा जरा जरा बात में डर जाता है, खिन्न हो जाता है, ऐसे साधक को मंत्र दीक्षा लिया हुआ हो तो क्या करना चाहिए? सुबह सूर्य के किरणों में बैठ के नथुनों से गहरा श्वास ले और गुरु मंत्र जप करते, फिर मुंह से श्वास छोड़े। ऐसा 12 बार कर ले। फिर 13वीं बात करे कि ये तन भी तेरा, मन भी तेरा, मैं भी तेरा और मेरा परिवार भी तेरा। मैं तेरा तू मेरा, मैं तेरा 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 तेरा। ऐसा करके फिर श्वास ले और अंदर में तेरा 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 तेरा, तन तेरा, मन तेरा, दुख तेरा, सुख तेरा, ये आत्मा तेरा, तेरा 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 तेरा। अशांत स्वभाव में खुशियां आने लगेगी। जयराम जी बोलना पड़ेगा। दुखी दिल में सुख का संचार होने लगेगा। श्रद्धा से करें। इसी प्रकार सुबह उठे, मन से पूछें कि मन कौन उठा? शरीर तो बेचारा जड़ है और आत्मा तो चेतन है। वो तो सो रहा था तभी भी रक्त का संचार हो रहा था, दिल की धड़कनें चल रही थी। आत्मा तो कभी सोता नहीं और शरीर है जड़, तू ही उठा। अरे मेरे मन, तू इसमें उसमें उसमें तिसमें लगे तो अंत में कुछ नहीं मिलेगा। उसमें तिसमें तो थोड़ा लग, लेकिन जहाँ से उठता है न उसमें तू जागृत में लगना मेरे मनवा। और आप बुद्धि से निर्णय कर लो कि आज मन को भगवान में लगाऊंगा। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ बुद्धि लगती है, और जहाँ मन होता है वहाँ प्रेम होता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ मन लगता है, और जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ बुद्धि लगती है। तो आप भगवान को प्रेम करो। भगवान को प्रेम बाबा जी कैसे करें? मेले में एकाएक कोई आदमी दिखता है तो आप उसको प्रेम नहीं करते, गले नहीं लगते। लेकिन जिसके बारे में आपने प्रशंसा सुनी है, जिसकी बड़ाई सुनी है, जिसका नाम आपने लिया है कई बार,
वो व्यक्ति अगर मेले में मिल जाता है, अरे आसाराम, अरे 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 महाराज महाराज, आपका प्रेम उभर आता है, क्योंकि सुना है, नाम जानते हो, वो दिखा तो आनंद आ गया। ऐसे भगवान की कथा सुनते जाओ और नाम तो गुरु के द्वारा मिल गया है। अब कभी भी वो दिखेगा तो आपका मन तो उसमय होने लगेगा। एक बार चंपा रेलवे स्टेशन से गांधी जी बैठे बतिया जाने के लिए। लोकल ट्रेनें चलती थी, रात्रि की मुसाफरी। प्रभात को 3-4 बजे कहीं गाड़ी रुकी और एक किसान युवक बैठा, 30 वर्ष का। अंदर गाड़ी में गया तो पैर पसार के लेटे हुए गांधी जी, उसके पैर पकड़ के धक्का मार दिया कि ए बूढ़े, ठीक हो गए, बैठ, तेरे बाप की गाड़ी है, पैर पसार के बैठा है। फजर सुबह हुआ, सुबह 3:30 भी बज गए। गांधी जी चुपचाप सुकड़ के बैठ गए। उस आदमी ने अपने थैले में से ढपली निकाली और राग शुरू करता है, धन धन गांधी तेरा नाम, अमर रहेगा काम, भारत को आजाद कराए बिना तू नास है, श्वास चैन का पाए, धन धन गांधी तेरा काम, अमर रहेगा तेरा नाम। गांधी जी मन ही मन हंस रहे कि इतना तो डांटता है और फिर मेरे ही गीत गा रहा है। गीत पूरा हुआ, फिर उसने गांधी जी को आड़े हाथ लिया, बुढ़े, वो भी एक व्यक्ति है जो वकीलात पढ़ा और परदेश के वैश्याओं के पास उसको शेख मेहताब ले गया, फिर भी राम राम जप कर बच के आ गया, और तू अभी अपनी ज़िंदगी खराब कर रहा है। मैं जाता हूँ बतिया गांधी जी का दर्शन करने, तू भी चल मेरे साथ, तेरा भी काम बन जाएगा। फिर उसने दूसरा भजन गाया, जय जय गांधी प्यारे देश हमारे, जय जय गांधी प्यारे, आदि आदि गाया। इतने में बतिया गांव आया। बोले चल उठ, क्या बैठा है? गांधी जी ने कहा आप चलो मैं आता हूँ। और उतरे। इतने में तो लोग सूती मालाएं, खादी के सूत की मालाएं लेकर, मोहनलाल करमचंद गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, दौड़ते दौड़ते डब्बों में जांचते जांचते। वो तो नीचे उतरा था, गांधी जी उतरे उसके पहले तो नड़ा छड़ियों का तो ढेर पड़ गया उनके। उसने पूछा कि अरे बतिया गांव में तो गांधी जी का भाषण है, हम तो उनका सुनने को आए, ये कौन सा आदमी है, कौन सा गांधी है? बोलिए वही गांधी है, बापूजी हैं, बापूजी, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, वही है। वो आदमी दंग रह गया कि इनको तो मैंने भरपेट कोसा। मौका पाकर गांधी जी को निवास पर जब ले गए तो इसने हाथा जोड़ी करके गांधी जी से मुलाकात ली। बोले बापूजी माफ करना, मैं आपको नहीं पहचानता। गांधी जी ने कहा मैं तो तेरे सीट के पास बैठा था, तेरे से 1-2 इंच दूर बैठा था, लेकिन मेरा राम तो तेरे साथ सदियों से बैठा है, उसको नहीं पहचानता है। तभी भी गाड़ी चल रही तो मेरे को नहीं पहचाना तो क्या बड़ी बात है। गांधी जी को पहचानने से गांधी जी का ज्ञान हुआ, आनंद आया। ऐसे ही गांधी जी परमात्मा उससे भी ज़्यादा निकट है। उसमें मन बुद्धि लगाओ, उसको पहचानो तो उसका आनंद और सामर्थ्य और शक्तियाँ आपके द्वारा लोक मांगल्य का काम करने लगेगी।